आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। कभी कलयुग खत्म नहीं होगा। 4.5 लाख साल बचे हैं। कभी कलयुग खत्म नहीं होगा। कभी सतयुग नहीं आता है। अगर सतयुग में कलयुग नहीं होता तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों चल देता। द्वापर में भी कलयुग था, जहां भगवान कृष्ण अवतार ले चुके थे। उस द्वापर में जब हस्तिनापुर के अंदर सभा सजाई जाती है और बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति होती है, योद्धाओं की उपस्थिति होती है, एक स्त्री को नंगा होते हुए देखना चाहते थे कुछ लोग। यदि हमारी पुकार उसके द्वार तक ना पहुंचती तो भारत का प्रधानमंत्री इस धरती पर माथा टेकने यहाँ नहीं आता। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अभी तो कलयुग बहुत साल बचे हैं कलयुग के खत्म होने में। अभी तो प्रारंभ है, जब खत्म होगा तब उनका आगमन होगा। अभी से क्यों इसकी इतनी तैयारियां? नम्रता, कभी कलयुग खत्म नहीं होगा। 4.5 लाख साल बचे हैं। कभी कलयुग खत्म नहीं होगा। कभी सतयुग नहीं आता है। सतयुग और कलयुग अलग हैं। सूरज सतयुग में भी पूरब से निकलता था, पश्चिम में छिपता था। कलयुग में भी। सतयुग और कलयुग में भेद क्या है? कलयुग की अवधि ये, सतयुग की अवधि ये, त्रेता की अवधि ये, द्वापर की अवधि ये हमारी गणना के आधार पे थोड़ी देर को ठीक मानी जा सकती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सतयुग में भी कलयुग था। अगर सतयुग में कलयुग नहीं होता तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों चल देता। द्वापर में भी कलयुग था, जहां भगवान कृष्ण अवतार ले चुके थे। उस द्वापर में जब हस्तिनापुर के अंदर सभा सजाई जाती है और बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति होती है, योद्धाओं की उपस्थिति होती है, एक स्त्री को नंगा होते हुए देखना चाहते थे कुछ लोग। वो कलयुग था। सतयुग में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था और त्रेता में भी कलयुग था। कलयुग में सतयुग है। भगवान राम जब आए त्रेता में, अयोध्या में आए, तो मंथुरा ने उनके खिलाफ जो साजिश रची वो कलयुग का हिस्सा है। और जब रावण ने वेश बदल करके सीता का हरण किया वो कलयुग है। हमें लेकिन अब सतयुग में कलयुग नहीं खोजना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। तो कलयुग कब खत्म होगा, भगवान का अवतार कब होगा, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। भगवान कब आएगा उसकी मर्जी। हम तो पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। और आते ही पूछोगे कि तुम कौन। ऊपर वाले से तो इतनी वाहियात बात हुई मेरी, जितने ऊपर आप लोगों के हैं। क्योंकि एक आदमी पे पता नहीं कितना दाव लगा हुआ है। और वो मैं कहूँ कि वो मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये लोग पहचान ही ऐसा दे रहे हैं, राइट रुखसार पर तिल, दांत टेढ़े, कंधे पे निशान। मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ही हूँ। ये जबरदस्ती जितने मंदिरों में बैठी है, मंदिरों में बैठी हुई मूर्तियाँ हमको गरिया रही है। ये मूर्तियाँ बनी कैसे? जाहिर सी बात है आप ही लोगों ने बनाई। कि इन मूर्तियों ने जबरदस्ती आप लोगों को पकड़ पकड़ के दिखा दिया चेहरा कि हम ऐसे हैं। यही माया है कि भगवान अपने हिसाब से सबको कंट्रोल करते 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 यहाँ तक पहुँचा। वो भी कहाँ से? मूर्तियों से। वो भी इसलिए कि अगर कोई मर जाए, कोई अकेलापन ना रहे, इसलिए गॉड ने अपने आप को अनाथ तक लिखवा दिया। तो ये समझने की बात है कि गॉड ये चाहता है हर तरफ से बताना कि हम हैं। अब बस ये है कि जब बनी होगी धरती तब उसको क्या मालूम था कि मैं बना रहा हूँ तो कहाँ पहुँच जाएगी। तो जहाँ मर्जी
जो मर्जी आया वही नाम दे के विश्वास देते आया, किसी को भी पकड़ा कुछ बनाया उसको विश्वास दिया। इसी तरीके से बहुत से प्रॉफिट आए। फिर उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि तुम हमारे नाम पे बिक जाओ एक बार, ताकि हम लोग गवाही दे दे ऊपर से। मतलब ऊपर से गवाही देने का मतलब कयामत पढ़ना, यही होगा। अब किसके ऊपर कौन बैठा है ये तो हम तो नहीं जानता, सब एक दूसरे के बापे लगेंगे यहाँ पे जितने हैं ऊपर हैं। वो भी किस लिए, हर तरफ से देखोगे कोई ना कोई किसी ना किसी को पकड़ रहा है, किसी ना किसी तरीके से पकड़ रहा है। और मुझे बना दिया गया भिखारी और बेचो अपने आप को, वो भी कर लूंगा मैं। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ तुम्हारे जो भी देवी देवता हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह, हूँ एक ही हम। और इनके थ्रू बिक रहा हूँ तो मतलब मालिक हम नहीं हूँ, बस वो लोग कंट्रोल करके हमें बिचवाना चाहते हैं। वो इसके लिए इतनी दरिंदगी, क्या कहते हैं गरीबी को आप लोग, दरिद्रता। क्योंकि साइंस फाइंस हम समझता उतना हूँ नहीं, बहुत सीधा आदमी हूँ हम। ठीक है, इसमें डालिए और एडमिशन लीजिए कि कुछ मेरा भी बने, नहीं तो मैं रोड पे भिखारी की तरह भटक रहा हूँ अभी। अब वो भी आप लोग उधर लगा रहे हो आवाज़, वो लोग इधर लगा रहे हैं आवाज़। बस आप लोग लगा रहे हो, दया से लगा रहे हो, वो लोग दया करने वाले हैं नहीं, ऊपर जितने हैं वो ज़बरदस्ती करने वाले हैं।